भारत का इतिहास वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानियों से भरा हुआ है। इनमें दो शक्तिशाली सेनाएं विशेष रूप से उभरकर सामने आईं, उत्तर में सिख और दक्षिण में मराठा। इनकी उत्पत्ति भले ही अलग अलग रही हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था, दमनकारी शासकों से स्वतंत्रता। सिख धर्म की नींव 15वीं शताब्दी में गुरु नानक ने रखी थी। उन्होंने समानता, एक ईश्वर में आस्था और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का संदेश दिया। वहीं 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उदय हुआ। दोनों समुदायों ने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और अपने अपने क्षेत्रों में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक ने अपने धर्म प्रचार के दौरान महाराष्ट्र की यात्रा की थी। इस यात्रा की याद में आज भी कर्नाटक के बीदर में गुरुद्वारा नानक झीरा स्थित है। हालांकि प्रारंभिक सिख गुरु मराठों के संपर्क में कम थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं की गूंज दक्षिण भारत तक पहुंची। भक्ति आंदोलन ने भी दोनों समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध मराठी संत नामदेव की रचनाओं को गुरु अर्जन देव ने 1604 में संकलित किए गए आदि ग्रंथ में शामिल किया। उनका संदेश भक्ति, सामाजिक समानता और आध्यात्मिकता पर आधारित था, जो सिख दर्शन से मेल खाता था। गुरु हरगोबिंद और समर्थ रामदास के बीच हुआ संवाद दोनों परंपराओं के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। जब समर्थ रामदास ने गुरु हरगोबिंद से पूछा कि एक आध्यात्मिक गुरु हथियार क्यों धारण करता है, तो गुरु ने उत्तर दिया, अंदर से सन्यासी, बाहर से योद्धा। हथियारों का प्रयोग कमजोरों की रक्षा और अत्याचारियों के विनाश के लिए किया जाता है। यही विचारधारा बाद में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का मूल सिद्धांत बनी। गुरु गोबिंद सिंह और मराठों के बीच संबंध और भी गहरे थे। जब गुरु गोबिंद सिंह मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दक्षिण गए, तो उन्होंने नांदेड़ में एक हिंदू संत माधो दास बैरागी से भेंट की। गुरु की प्रेरणा से माधो दास ने खालसा पंथ अपनाया और बंदा सिंह बहादुर के रूप में पंजाब में मुगलों के खिलाफ पहली सिख क्रांति का नेतृत्व किया। 18वीं शताब्दी में मराठों ने उत्तर भारत में अपने प्रभाव का विस्तार किया, जिससे कई बार उनका सिखों से टकराव भी हुआ। लेकिन दोनों का साझा शत्रु अहमद शाह अब्दाली था, जिसने उन्हें एक साथ आने के लिए मजबूर किया। मराठों ने पंजाब को अब्दाली के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार ने सिखों को अकेला छोड़ दिया। इसके बाद सिखों ने अब्दाली की सेनाओं का डटकर सामना किया और पंजाब में उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया। युद्ध के कुछ मोर्चों पर मतभेद होने के बावजूद मराठों और सिखों के बीच एक गहरा सम्मान बना रहा। दोनों समुदायों ने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय इतिहास में अपने साहस, शौर्य और स्वतंत्रता प्रेम की छाप छोड़ी। नांदेड़ का गुरुद्वारा हजूर साहिब आज भी दोनों योद्धा परंपराओं के बीच ऐतिहासिक संबंध का प्रतीक बना हुआ है। इतिहास हमें सिखाता है कि संघर्ष के समय भी एकता संभव है। मराठों और सिखों की यह कहानी हमें साहस, प्रतिरोध और आपसी सम्मान का मूल्य समझाती है। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक ऐतिहासिक सामग्री ला सकें।